एसएससी सीपीयू 2024 में दिल्ली पुलिस इस बच्चे को मिली है। 23 में मैंने तीनों क्रैक किए थे, CHSL, CGL, CPU तीनों क्रैक हुए थे मेरे। जब फिजिकल के लिए भागना शुरू हुआ तो क्रैम्प आने स्टार्ट हुए। 1 से 1.5 महीना ये हॉस्पिटलाइज रहा। एहसास नहीं हुआ कि मैं अंदर ही अंदर मेरी शरीर की हालत इतनी बिगड़ चुकी है, मतलब ऐसी हालत हो गई थी, रनिंग तो दूर की बात है, चलना ही बहुत मुश्किल हो रहा। जर्नी बहुत टफ थी, मैंने क्योंकि वो जर्नी किसी का शेयर नहीं की उस टाइम पे नहीं की। आज मैं कैमरे के सामने बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि मैंने कुछ अचीव किया और मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ। लोग क्या कहेंगे इस बारे में आप क्यों सोचते हैं, लेकिन फ़र्क पड़ता है और ये फ़र्क कई बार इतना ज़्यादा हो जाता है कि बच्चा अपने अंदर खोने लगता है। तो ऐसे में जो माँ बाप है उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो बच्चों के अंदर झांके। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? मेरे दोस्तों, आज मेरे साथ एक बच्चा बैठा हुआ है, नाम है कुणाल यादव, रेवाड़ी का रहने वाला है। रैंक है 62 रैंक है इसकी। एसएससी सीपीयू 2024 में दिल्ली पुलिस इस बच्चे को मिली है। लेकिन इस बच्चे के साथ कहानी क्या हुई कि 2023 में भी इसका एसएससी सीपीयू क्लियर हुआ, लेकिन ये आप जैसे बहुत सारे बच्चों की तरह था। इसका सारा ही फोकस पढ़ाई में था। पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। दिन के 10-10 घंटे आप पढ़ते चले जा रहे हैं। जब आप पढ़ते जा रहे हैं उस समय आपको ये एहसास नहीं होता कि आपका शरीर इंटरनली खराब हो चुका है। फिजिकल निकालने के लिए आपको एक मायने में बहुत एक्टिव होना पड़ेगा, और इस बच्चे के साथ वही हुआ। इसने सीपीयू दिया, सीपीयू क्लियर हुआ। फिर इसको लगा कि अब मुझे फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। जब फिजिकल के लिए भागना शुरू हुआ तो क्रैम्प आने स्टार्ट हुए। 1 से 1.5 महीना ये हॉस्पिटलाइज रहा और 2023 का एसएससी सीपीयू दे भी नहीं पाया। और 2024 में, क्योंकि इसने 2023 का सबक सीख लिया है, तो 2024 में इसने 62वीं रैंक मिली और इसे दिल्ली पुलिस मिली। कुणाल, स्वागत है भाई आपका इस पॉडकास्ट में। सबसे पहले तो आप हरियाणा के हमारे रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के हो भाई। जी सर। क्या हाल है? बढ़िया सर, बढ़िया एकदम। अच्छा, तो पहले तो अपनी पूरी जर्नी बता। सर, जर्नी शुरू होती है सर 2022 जून से शुरू होती है। 2022 के जून में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी दिल्ली यूनिवर्सिटी रामदास कॉलेज से। उसके बाद था कि मतलब उससे पहले तो मेरा डिफेंस ही था। CDS वगैरह, FCAT वगैरह मैंने करे हैं। 2 बार CDS क्लियर किया है। उसके बाद मतलब FCAT भी निकाला है। तो उसके बाद हमारा CPU बाद में पहले CGL पे ही फोकस चला था। तो जैसे CGL की तैयारी करते हैं तो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव रहता है कि आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। और 2022 में सर मेरे को कैरियर व्हील के बारे में पता चला। तो कैरियर व्हील का मेरे को मतलब ये था कि कैरियर व्हील पे सब कंटेंट प्रोवाइड था, मतलब एक तरीके से एक जगह पे सारी चीज़ें मिल गई। तो मेरे को ये था कि मेरे को मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट करना है और रीजनिंग का कंप्लीट करना है। एटलीस्ट पहले ये 2 चीज़ें कंप्लीट हों। इंग्लिश का ये था कि मैंने स्टार्टिंग में सेल्फ स्टडी से की और बुक से ही पढ़ा था मैंने। उसके बाद GS का मैंने उस टाइम पे सोचा नहीं, ये था कि पहले ये 3 मेन कोर सब्जेक्ट्स हैं, इस पे फोकस किया जाए। तो मैथ्स का मैंने सर आप्स का कोर्स लिया था, और मतलब कोर्स हमने शेयर किया था वैसे तो। और उसके बाद अरुण कुमार सर हैं, उनका भी हमने एक साथ हम मतलब उनका कोर्स किया। और सर एक चीज़ है कि आजकल शॉर्टकट्स बहुत होते हैं कि मतलब नोट्स मिल रहे हैं, काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। उस टाइम पे मेरा ऐसा कुछ था नहीं, मैंने सब कुछ हैंड रिटन नोट्स बनाए आपके। एक क्लास लिए, एक साइड में रफ नोट रखता था मैं। आप क्वेश्चन सोल्व मतलब देते थे, बड़े इंटरेक्टिव क्लास लगती थी मेरे को। आप बीच बीच में मजाक भी करते थे। तो जैसे वो क्वेश्चन देते थे आप, मैं सोल्व करता था जैसे स्पेस करके कि मतलब रुक के एक बार क्वेश्चन सोल्व करो, उसके बाद आपका वेट करता था, आप चले जाते थे बीच में थोड़ा। उस समय मैंने पढ़ाना ही शुरू किया था ऑनलाइन। हाँ, तो आप बीच में थोड़ा सा चले जाते थे तो मैं वेट करता था, तो बीच में आते थे। तो ऐसे करके बहुत प्रॉपर नोट्स बनाए मैंने, और नोट्स बना के फिर वो करा। तो उसके बाद 2022 का मेरा CGL नहीं हुआ था, प्री रह गया था। फिर उसके बाद मैं 2023 में बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया, क्योंकि 2022 का CGL प्री मेरा ओनली 0.7 नंबर से रहा था। अच्छा। तो वो 0.7 नंबर, वैसे कट ऑफ कम गई थी उस टाइम, वैकेंसी ज़्यादा थी, पर वो मेरे को अपने ऊपर ये था कि मैं इतना तो कर सकता हूँ, ऐसा कॉन्फिडेंस था। तो वो जब ऐसे हुआ तो मेरे को थोड़ा बुरा सा लगा कि आपको थोड़ी मेहनत और करनी पड़ेगी, आप ऐसे मतलब अपने टैलेंट के ऊपर नहीं रह सकते, हार्ड वर्क करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं 2023 से बहुत अच्छे से लगा। उसके बाद 2023 में मैंने तीनों क्रैक किए थे, CHSL, CGL, CPU तीनों क्रैक हुए थे मेरे। प्री तीनों में क्रैक किया मैंने। CHSL, CGL दोनों के मेंस भी क्रैक किए थे मैंने। नाइस। और CGL में तो मेरी पोस्ट प्रेफरेंस में कुछ गड़बड़ हो गई थी मेरे से, मेरे द्वारा ही हो गई थी गड़बड़, आगे से नहीं हुई। वो थोड़े सर्वर उनके स्लो थे, बट मैं भी थोड़ा नया फर्स्ट टाइम मेंस किया था, तो मेरे से कुछ गड़बड़ी हुई।
तो उसके कारण मेरी पोस्ट प्रेफरेंस बनी रह गई। पर CHS में मेरी कुछ 350 करीब रैंक थी, मैं भूल चुका हूँ क्या थी वो, पर वो थी। उसमें मैंने एक्सटेंशन प्रोवाइड किया था, मेरे को 2-3 महीने मिला, उसके बाद उन्होंने दिया नहीं। मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि वो ज्वाइनिंग लेट हुई थी, अगले साल 2024 के अगस्त में ज्वाइनिंग हुई थी। तो फिर वो किया कि छोड़ ही दिया? वो छूट गई सर, वो उन्हें एक्सटेंशन नहीं प्रोवाइड किया। उसके बाद वो इतनी लेट हुई क्योंकि उस टाइम पे 2024 का ये मेंस चल रहा था। अच्छा। और ये सारे एग्जाम चलने लग गए थे, तो मैं सोचा कि इसमें तैयारी कर लेते हैं। और क्या कहते हैं, CPU प्री दिया था सर मैंने, ये मेरा अच्छा था, इसमें मेरे 164 के करीब नंबर थे प्री में। तो मैं सोचा कि इसमें मेरे दिल्ली पुलिस का चांसेस अच्छे हैं। तो मैंने दिल्ली पुलिस के लिए मैं 11 अक्टूबर को मैं DR स्पोर्ट्स अकेडमी है हमारे वहाँ पे। अच्छा। और प्रवीण सर कोच हैं और अमित सर कोच हैं, ये 2 मेरे बड़े अच्छे मतलब गुरु रहे हैं, और इनने बहुत ही मतलब मेरे को सराहना दिया फिजिकल के मामले में। अदरवाइज बिल्कुल हिल गया था एक बार फिजिकल। हाँ, फिजिकल तो जैसे वो 11 अक्टूबर को मैंने शुरू किया, इनने मतलब स्टार्टिंग में करा, वो थोड़ी एकेडमी अग्निवीर बच्चों के लिए है, तो मतलब जो वो फिजिकली थोड़े एक्टिव रहते एक वर्ड था वो तेरे वाला, चीते बच्चे। हाँ अग्निवीर तो भागते भी तो बड़े तेज हैं, और वहाँ के थे भी अच्छे मतलब बच्चे। हाँ, उन बच्चों की तो रीले देखने में मजा आता है, जाते हैं मतलब थोड़ा अच्छा सा एड्रेनलिन रश मिल जाता है उनको देख के भी। उसके बाद सर वो वहाँ पे मेरे में थोड़ा कॉन्फिडेंस था, क्योंकि मैं उससे जब मैं ये तैयारी में लगा तो 1 साल हो गई थी, और मेरे को ये एहसास नहीं हुआ कि मैं अंदर ही अंदर मेरी शरीर की हालत इतनी बिगड़ चुकी है कि। तो तुझे उस समय कोई गाइड करने वाला नहीं था यार? तुझे कभी ऐसा मन में नहीं है कि यार मुझे फिजिकल वर्कआउट पे भी तो ध्यान देना है? सर उस टाइम क्या है, मैं सर एकदम ही इसमें गुम था तैयारी में, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करो उसमें लग जाते हैं 5-6 महीने। उसके बाद सर क्वेश्चन सोल्व करो, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसके बाद जाके आप इसमें आते हैं सेक्शनल मॉक्स वगैरह में। तो वो टाइम इतना इसमें लग गया, और फिर मेरा CGL मेंस भी सब ऐसे हुआ कि मैं। हाँ, CGL भी तूने खो दिया 0.7 नंबर से। वो प्री 2022 का खोया था सर। अच्छा, प्री 2022 का। और सर मेरी एक क्या हुआ था इसमें, ड्यूरिंग मेरी कॉलेज लाइफ, उस टाइम पे मेरा एक शोल्डर में हल्की सी इंजरी हुई थी, जिसके कारण मेरी फिजिकल फिटनेस रह गई थी। तो ये मैंने बहुत जगह घूमा था मैं इसका, पर ये ठीक नहीं हुआ। पर अब ये मैं यूज टू हो गया हूँ, अब भी ये ठीक नहीं है, अब भी यूज टू हूँ मैं इससे। आदत हो गई बस कि हाँ कि थोड़ा झेल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रोटेटर कफ में कुछ प्रॉब्लम हुई थी मेरी। उसके बाद सर फिर इसकी तैयारी की, तो मेरे को 1 हफ्ते बाद थोड़ा एहसास हुआ कि तो ये हालत ज़्यादा ही ख़राब है। तो मैंने फिर देखा, तो मैंने सर से बात करी, क्योंकि मैं मतलब ऐसी हालत हो गई थी, रनिंग तो दूर की बात है, चलना ही बहुत मुश्किल हो रहा था। तो बोलते कि सर तो बोलते थे कि ट्राई करो, एटलीस्ट देख के तो आओ, माहौल देख के आओ। मैं बोला सर मेरे से चला भी नहीं जा रहा, ऐसी हालत थी। तो उस टाइम पे बड़ा बुरा लगा था मेरे को कि ऐसी भी हालत हो गई, मेरे को इतना मतलब अच्छा शरीर दिया भगवान ने, फिर मैं इसको मेंटेन नहीं कर पा रहा। तभी सर मैंने सोच लिया था कि मैं 2024 CPO की फिजिकल करूंगा। उस टाइम से प्री तो दूर की बात है, प्री का मेंस कुछ हो नहीं रहा था। मैंने बोला फिजिकल करना है मेरे को। तो सर जब मैं 2 महीने तो एटलीस्ट बेड रेस्ट पे रहा था, क्योंकि मेरे क्रैम्प्स कुछ ज़्यादा ही थे। तो उसके बाद मैंने धीरे धीरे अपना दोबारा शुरू किया। उन सर्स ने मतलब दोनों कोचों ने मतलब बहुत अच्छे से मेरे को हेल्प किया, बहुत अच्छा मोटिवेट किया है, और उनने काफ़ी मतलब ऐसे एट्रीब्यूट्स डाले मेरे अंदर जो मेरे को आगे भी काम आएंगे। और उसके कारण मैं सर आगे बढ़ता रहा, और फिर ये 2024 में जब मेरा वेट 97.5 था, और सर मैं जब यहाँ फिजिकल के टाइम पर अजमेर हुई थी मेरी 2024 19 अक्टूबर 2024 को मेरी फिजिकल हुई थी, और मेरा उस टाइम वेट 80 kg नापा गया था। तो एक ये बड़ा प्राउड फीलिंग वाली बात। वो 17 किलो तोड़ना अपने आप में बड़ी चीज़ है मेरे लिए सर। वो जर्नी बहुत टफ थी, मैंने क्योंकि वो जर्नी किसी का शेयर नहीं की, उस टाइम पे नहीं की। आज मैं कैमरे के सामने बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने कुछ अचीव किया और मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि लोग उस बात को अब रिगार्ड कर पाएंगे कि ऐसे ही नहीं था रोज सर सुबह 5 बजे उठ के जाना, ठंड में भी। ये मतलब मेरे लिए काफ़ी टफ टाइम था उस टाइम पे, और मैंने उसको आदत बनाया, उसके साथ करा, तो मेरे लिए काफ़ी मतलब अच्छी हुई चीज़। आज के समय में यार जितना कंपटीशन है पढ़ाई का भी, हम कह जरूर देते हैं, लेकिन बच्चों के दिल पे से पता है कि वो बीतती क्या है उनके ऊपर, और कितना स्ट्रगल वो झेल के जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं यार आपको यही कहना चाहूँगा, और आप सभी बच्चों को, कुछ भी करिए जीवन में, आप कुछ भी बनेंगे, लेकिन अपने आप के लिए दिन में 1 से 2 घंटे निकालिए। मैं इस बच्चे से भी बात कर रहा था, तो बात करते करते मैं महसूस कर पा रहा था कि शायद ये डिप्रेशन में तो नहीं गया हो, लेकिन ये कहीं ना कहीं उसको टच जरूर कर गया है, डिप्रेशन वाली स्टेज को।
और धीरे धीरे क्या होता है कि आपका माइंड उन्हीं चीजों का जवाब देना स्टार्ट कर देता है नेगेटिव वे में, जब आप उसको नेगेटिव एनर्जी देते हैं। जैसे इस बच्चे ने कहा कि मैंने अपनी जर्नी किसी को बताई नहीं, किसी के साथ अपनी बातें शेयर नहीं की। तो बहुत जरूरी है कि अच्छे दोस्त हो जिनको आप अपनी बातें बता पाएं, या कोई लड़की हो जिसको आप अपने मन की बात बता पाएं, या लड़का हो जिसको मन की बात बता पाएं। क्योंकि वो बोलते हैं ना कि इन चीजों में बहुत जरूरी है एक दूसरे के साथ बात करना। और यार फिट रहिए, सिलेक्शन बहुत बड़ी चीज है, लेकिन उससे लाख गुना बड़ी चीज है आपकी जिंदगी, आपका शरीर। अगर आप फिट फोर हैं तो आपका सिलेक्शन जल्दी होगा। अच्छा, जो मेंटल हालत जो रही, बहुत जैसे मेंटल प्रेशर रहा उस समय, उसको कैसे फिर ओवरकम किया, उससे कैसे डील किया? क्योंकि वो बहुत बच्चे झेलते हैं। ये सर उसका उस टाइम पे सर मेरा थोड़ा मतलब मेरे को लगता था कि मैं जैसा मेरा नेचर है उसके अगेंस्ट जा रहा हूँ। मैं जैसे मैं बहुत ही तब मैं एग्जैक्टली तुझे कहने भी वाला था, तेरे नेचर के हिसाब से दिल्ली पुलिस है नहीं। तो सर उस टाइम पे ऐसा लगा कि थोड़ा मैं ज़्यादा ही क्लोज स्पेस में रह रहा हूँ। तो ये मेरे लिए सर एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुई है ये चीज़, जो मेरी फिजिकल वाली चीज़ थी। मतलब पहले लगा था कि मेहनत करनी पड़ेगी, बट मेरे लिए बहुत ही अच्छी चीज़ निकली है। वहाँ जाके मेरे मतलब दोस्त बने एकेडमी में। और तो यहाँ पे फिर दोस्त क्यों नहीं बने? तैयारी कहाँ कर रहा था घर में? मैंने घर से की है, सबसे बड़ी कमी कर सब कुछ घर से की है सर। मैंने एक एक चीज़ घर से की। मैं यहाँ पे दिल्ली में स्टे नहीं किया। मैं वहाँ से, मेरे को ये था कि सर मैं कहीं डिस्ट्रैक्शन ना पड़ जाऊँ, और डिस्ट्रैक्शन पड़ गया सर। टाइम मैं वेस्ट करना नहीं चाहता, इस तरीके से मैं आया था घर। लेकिन अब गांव में ही है ना? हाँ सर, गांव मेरा। तो गांव में तो यार दोस्त होंगे, खेल। सर मैं थोड़ा सा कट गाँव से, मतलब मैं वहाँ पे मेरे टाइप के मतलब मेरे को शायद मिले नहीं दोस्त, तो इसलिए मैं घर से मैं ज़्यादा बाहर निकला नहीं। तो मैं इसलिए वहाँ पे अपने घर में ही रहता था, और वहाँ से मैंने तैयारी की। और मतलब एक प्रॉपर शेड्यूल था स्टार्टिंग में। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग से ही मैं परेशान हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। परेशान तो सर मैं बाद में भी था नहीं। वो थोड़ा बस ऐसा होता है कि रिजल्ट्स नहीं आते जितने, और हर कोई उम्मीद करता है कितने दिनों से पढ़ रहा है और गायब सा है, कहाँ है, क्या कर रहा है। ये मेरे को नहीं, मेरे पेरेंट्स को सवाल किए जाते थे। तो उसके कारण पेरेंट्स मेरे से पूछते थे। तो पेरेंट्स ऐसे नहीं कि मेरे पे प्रेशर बना रहे हैं, वो तो अच्छे से बताते हैं, बट मैं खुद से ही एक तरीके से सोचता हूँ कि कितने लोगों की नज़र है मेरे पे, और मैं मतलब अच्छे से काम करूँ या नहीं करूँ, उसके ऊपर डिपेंड करता था। लेकिन ये होता है, फर्क पड़ता है। हम कितनी रील बना के और ये कह दें कि लोग क्या कहेंगे इस बारे में आप क्यों सोचते हैं, लेकिन फ़र्क पड़ता है। और ये फ़र्क कई बार इतना ज़्यादा हो जाता है कि बच्चा अपने अंदर खोने लगता है। तो ऐसे में जो माँ बाप है उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो बच्चों के अंदर झांके, और कुछ यार दोस्त यार जरूर बनाओ जिनके साथ मन की बात कर सके। हमारी भी लाइन में ये बीमारी रहती है कि कभी ना कभी कंपटीशन हावी हो जाता है, कभी कुछ चीज़ें हावी हो जाती है। तो हम भी 4-5 दोस्त हैं टीचर कम्युनिटी में, वैसे अलग अलग। मेरे साथ अच्छी चीज़ें क्या रही कि मैं तेरी तरह खोया नहीं। अच्छा सर। मैंने अलग अलग स्टेज पे दोस्त बनाते रहे, और फिर उन दोस्तों को आज तक मेंटेन करते रहे। जैसा अभी मैं हूँ, गोपाल वर्मा सर हैं, एक इंद्रजीत सर हैं, जयदीप सर हैं। तब वो दोस्त बने हुए हैं जो गाली गलौज करते हैं एक दूसरे को। तो उस समय क्या होता है कि वो बहुत जरूरी होता है, वो फ्रस्ट्रेशन आप बाहर निकाल दें। और एक चीज मैं और भी सलाह देना चाहूंगा आप जैसे बच्चों को, कि कोई ना कोई एक ऐसी हॉबी बनाइए। मैं हॉबी से कहने का मतलब आपको ये कह रहा हूं कि बहुत प्रेशर होता है, ये मैं समझता हूं। मैं भी उसी जीवन से आया हूं जिस जीवन में आप हैं। कोई एक चीज ऐसी बनाइए कि जब आप दिन के या सप्ताह के 2-3 घंटे ऐसे हो जब आपके दिमाग से आप ये निकल जाए कि आप राकेश यादव हैं, या आप कुणाल हैं, या आप कुछ और हैं। 2-3 घंटे ऐसे हो जहां आप किसी और चीज में खो जाएं। जैसे हम क्रिकेट मैच खेलते हैं तो हम सारी बेकार खेलते हैं, लेकिन जब मैच फंसता है ना तो 2-3 घंटे इतने पागल होके लग जाते हैं कि हम ही साला इंडिया है और हम ही पाकिस्तान से मैच छीन के लेके आ रहे हैं। उस समय हमें ध्यान ही नहीं रहता क्या है, कौन हमारी बातें सुन रहा है, हम किसी को क्या बोलने लग रहे हैं। तो बहुत जरूरी है। या जैसे मुझे एक हैबिट है कि मैं कुछ भी हो जाए, मुझे मूवी देखनी, सप्ताह में 1-2 तो मैं मूवी देखता हूं। तो उस मूवी के पीछे मोटिव ये रहता है कि अगर अच्छी मूवी मिल जाए तो आदमी 2-3 घंटे ना कहीं और जोन में चला जाता है। और अगर इसको हमने किसी तरीके से रेस्ट दे दिया ना, तो भाई साहब ये बहुत कमाल की एनर्जी देता है और बहुत तेज गति से आपको आगे बढ़ाता है ना। तो आप जरूर दोस्त बनाते रहिए। पहली दोस्ती स्वीकार करिए मेरी, है मैं और तू हमेशा जुड़े रहेंगे। बिल्कुल सर। अब आगे आते हैं कि जो तेरा नेचर है बहुत सॉफ्ट स्पोकन है और बहुत सॉफ्ट सा नेचर है, तो इस नेचर के हिसाब से दिल्ली पुलिस में सेट कैसे होगा? वहां तो तुझे गुंडे बदमाश भी मिलेंगे, क्रिमिनल अच्छे लेवल के मिलेंगे, ऐसे भी होंगे जो मर्डर करे आ रहे हैं, ऐसे भी होंगे जिनके यहाँ चक्कू वक्कू लगा हुआ, कट्टा पटे पड़े हैं, कोई डेड बॉडी भी तुझे देखनी होगी। यस सर। तो फिर वहां कैसे करेगा? सर ये
अभी तो मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ तो इसलिए शॉर्ट स्पोकन दिख रहे हैं। वैसे तो ठीक है सर, मैं स्विच कर सकता हूँ देसी के साथ देसी। नहीं, वो तो स्विच होगा, ट्रेनिंग का मतलब यही होता है, ट्रेनिंग में वो पत्थर बनाएंगे। बिल्कुल सर, ट्रेनिंग में भी मैं अच्छे से मतलब उभर के आऊँगा, और बाकी सर मैं स्विच कर सकता हूँ, मैं देसी भी बन सकता हूँ। और तेरी पर्सनालिटी 6 फीट का लड़का भाई, हीरो से कम थोड़ी है। तो डरना क्यों, सलाग लगा देगा तू। यस सर। घबरा नहीं। अच्छा, एक चीज मुझे ये बता कि तूने सीडीएस 2 बार दिया, दोनों बार क्लियर हुआ, यस सर। फिर एसएसबी क्लियर क्यों नहीं हुआ? सर ये तो सवाल अब उनके साथ ही चला गया, वो कभी बताते हैं नहीं। बाकी ट्राई मैंने जरूर किया था। और तुझे खुद कुछ महसूस हुआ कि मेरी ये गलती थी या उस टाइम मेरे को लगता है मैं बहुत शाय बंदा था उस टाइम पे मेरे से। और वहाँ इतना सही नहीं चलेगा, इतना शाय नहीं चलेगा, वहाँ पे आपको आउटस्पोकन होना चाहिए। अभी मैं एटलीस्ट अच्छे से बोल पा रहा हूँ, अच्छे से बात कर सकता हूँ, कॉन्फिडेंस है, ऐसा नहीं कि मैं घबराऊंगा किसी के सामने। तो उस टाइम पे मेरे को लगता है कि मेरी पर्सनैलिटी इतनी डेवलप नहीं हुई थी, थोड़ा बच्चा सा था मैं। अभी ठीक है, बट अभी मेरा फिर वो आगे बढ़ चुके हैं, तो अभी उसके मूव ऑन कर लिया उधर से। तो अभी टारगेट है दिल्ली पुलिस ये जो तेरा हो गया, या सीजीएल? सर अपग्रेड तो हमेशा करना चाहिए लाइफ में, एक चीज़ से सेटल नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो बाकी दिल्ली पुलिस में ये अच्छी चीज़ है। बाकी मैं आगे सीजीएल मेंस की भी तैयारी कर रहा हूँ। अभी सीजीएल प्री दिया हुआ है? हाँ जी, प्री दे रखा। क्या नंबर बने सर 155 है, और उसमें 3 क्वेश्चन शायद गलत हैं, तो 162.5 हो जाएंगे। बाकी 162.5 ठीक है। हाँ, तो बाकी 99+ है तो प्री तो हो ही जाएगा आराम से। प्रीज ये हो जाएगा। अच्छा, मैं एक चीज ये पूछने लग रहा हूँ कि आज के समय में ना थोड़ा सा इंग्लिश का माहौल बदला है। यस सर। जो टीसीएस पूछता था क्वेश्चन, वो थोड़े आसान पूछता था इंग्लिश में, और मैंने बहुत बच्चों को देखा है कि जो बच्चे बिना कोचिंग लिए भी या जिनका इंग्लिश बैकग्राउंड नहीं है, वो भी किसी तरह से काम चला देते थे। लेकिन अभी आपको कुछ डिफिकल्टी लेवल महसूस हुआ सीजीएल में या सिलेक्शन फेज में किसी में? सर अब की बार इंग्लिश का लेवल सही में अच्छे से बढ़ाया गया है, और मेरे को काफ़ी मतलब तकलीफ तो नहीं हुई, बट ऐसा लगा कि हाँ कुछ डिफरेंट है, खासकर इंग्लिश और जीएस में, इन दोनों चीज़ों में। मैथ और रीजनिंग ठीक थी, पर इंग्लिश में खासकर रीडिंग पार्ट काफ़ी ठीक दिया था उन्होंने। क्लोज टेस्ट काफ़ी अच्छा है, PQRS अच्छे आए हैं, और नए थोड़े OWS जैसे ये मतलब टेंडर चेंज हुआ है तो चीज़ें तो बदलेंगी, बट उसके हिसाब से मतलब ये है कि आपको थोड़ा रीडिंग पार्ट पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा मेरे हिसाब से। नहीं, आप सबको ये चीज़ समझनी होगी कि इंग्लिश का लेवल इस समय बढ़ा रहे हैं, और आने वाले वक्त में थोड़ा थोड़ा ये बढ़ाएंगे। और मैं अभी एक चीज़ बड़ा नोटिस कर रहा हूँ कि जितने बच्चे बैठे हुए हैं बाहर भी या आ रहे हैं, इनमें सारे के सारे स्कॉलर बच्चे आ रहे हैं। यानी वो बच्चे हैं जो 12th क्लास में प्राइवेट स्कूल से आ रहे हैं, और जिनके नंबर 90, जैसे वो था रैंक 19 बच्चा आया था, उसके 96% नंबर थे, तेरे 91% नंबर 12th क्लास में। तो वो वाले बच्चे इंग्लिश में कम आ रहे हैं, जो कहीं से ट्रेनिंग कोचिंग लेके फिर तैयार हो जा रहे थे। वो बच्चे जो इंग्लिश मीडियम से थ्रूआउट पढ़े हुए हैं, कहीं ना कहीं वो स्कॉलर बच्चे बाहर निकल रहे हैं। तो आपको कहीं ना कहीं फोकस करना चाहिए अपने रीडिंग वाले पोर्शन पे, है ना, वो बहुत जरूरी है। और बहुत सारे बच्चे गोपाल सर को कह भी इसलिए रहे हैं, रिकमेंड भी इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि उनका फोकस भी उस चीज पे बहुत ज्यादा है। वो रीडिंग वाले पे और थोड़ा डिफिकल्टी लेवल इंग्लिश की बढ़ा रहे हैं। और मुझे लगता है एसएससी वालों ने भी सोचा होगा ये मैथ वाले बहुत बकवास करते हैं, मतलब एक नॉर्मल टुच्चा सा सब्जेक्ट है, लेकिन सारे टीचर अपने आप में तुरमखा बने हुए हैं, तो चलो मैथ वालों का इज्जत घटाते हैं। तो इसलिए मुझे लगता नहीं कि मैथ का कुछ होगा, बहुत आसानी आ रहा है और आसानी रहेगा। इंग्लिश अच्छी आएगी। तो आप लोगों को जो कपाट अगर आगे सिलेक्शन लेना है तो इंग्लिश अच्छे टीचर से तैयारी करिए, वो बहुत जरूरी है। और मुझे रिकमेंड करना पड़े तो मैं कहूँगा गोपाल वर्मा सर से तैयारी करिए, अच्छा रहेगा। अच्छा, अब आगे बात करते हैं कि मतलब जैसे तूने 2022 में सोच लिया कि मुझे तैयारी करनी है सिलेक्शन के लिए, yes. लेकिन जिस लेवल पे तू डूबा के मैं सुबह 5 बजे उठ के पढ़ने लग रहा हूँ या रात तक पढ़ने लग रहा हूँ, पूरा अंदर डूबा रहा हूँ, वो कंसिस्टेंसी मेंटेन कैसे कर पा रहे थे? सर वो मेरे हिसाब से मोटिवेशन देने के लिए तो काफी वीडियोस मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पे, लेकिन वो लगातार नहीं कर पाएंगे। पर वो एक तरीके से ड्रग बन जाता है। अब आप बिना मोटिवेशन के फिर आप मूव नहीं कर पाओगे। नहीं कर पाओगे। मेरे हिसाब से आपके अंदर खुद की इनर मोटिव्स होने चाहिए कि ऐसे तेरे अंदर क्या था? सर मेरे को ये था कि सर मैं सेटल नहीं हो सकता लेस के लिए, मेरे को चाहिए कि मैं अच्छा करूँ और मेरे को अपनी लाइफस्टाइल बढ़ानी है, अच्छी करनी है। तो ये सर मेरे दिमाग में हमेशा टारगेट रहता था कि मैं ऐसे मतलब ऐसे छोटा नहीं, मतलब ऐसा कि अपने पोटेंशियल के लिए मैं लड़ूं। तो सर बस ये था। और बाकी वो तो है ही सर, आपकी वीडियोस भी देखी हैं, आप भी मतलब काफ़ी मोटिवेट किया आपने भी।
तो उसके हिसाब से बस एक सेल्फ मोटिवेशन लेके आया मैं खुद के मन से कि एक कंसिस्टेंसी बनाओ। मोटिवेशन ज़्यादा, कंसिस्टेंसी मेरे हिसाब से ज़्यादा वो रहती है कि आपको सुबह उठना है, फ्री माइंड रहना है, कुछ सोचना नहीं कि क्या करना है, बस उठ के किताब खोलो, लग जाओ, अपने जो शेड्यूल बनाया वो फॉलो करो, ऐसे ही सो जाओ, बस ऐसे कंसिस्टेंट रहोगे तो मेरे हिसाब से 6 महीने भी नहीं लगे, अच्छे से हो सकता है, हो जाता। अच्छा, आपने जो तैयारी की, अगर मैं उस तैयारी में आपसे ये पूछूं कि भाई आपकी एआई रैंक 62 है, तो कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो आपसे गलत हुई, जो आपको लगता है कि मुझे ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, अगर मैं इनमें सुधार कर देता तो मेरा सिलेक्शन बहुत जल्दी हो जाता, और कौन सी चीज़ें ऐसी थी जो आपने की जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन हुआ? यानी अच्छी और बुरी दोनों चीज़ें बतानी। सर एक तो पहले नेगेटिव पॉइंट कर लेते हैं। नेगेटिव पॉइंट ये है सर कि माइंडसेट बहुत पुअर हो जाता है एक तैयारी के बाद। अगर आप माइंडसेट पुअर रखोगे तो आपके लिए ये ठीक नहीं है। तो सर मेरे हिसाब से 3 चीज़ें काम करती हैं किसी भी सिलेक्शन के लिए। एक तो सर हार्डवर्क है, हार्ड वर्क आपको करना ही है। दूसरा सर आपका जिस दिन एग्जाम है उस दिन आपका माइंडसेट कैसा है, क्या आप पॉजिटिव सोच पा रहे हो, कि आपको ये लगता है कि आप मतलब आपने जो तैयारी करी है वो आपके लिए इनफ है, और इनफ भी नहीं है तो आप ऐसे नहीं कि आप नेगेटिव सोच रहे हो कि ऐसा हो कि सब सही जाएगा बस। तो सर माइंडसेट बहुत ही रिच होना चाहिए, बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आपका। और सर ये दोनों चीज़ जब एकदम अलाइन कर जाएं तो तीसरा सर लक है, लक फैक्टर है सर। ये 3 चीज़ उसको मजबूत कैसे करें? सर मेरे हिसाब से जितना हमारे हाथ में ये 2 चीज़ें, हार्डवर्क और माइंडसेट, अगर ये 2 इम्प्रूव हो गई तो आपके लिए लक भी बढ़ेगा। और सर वो अनएक्सपेक्टेड जो चीज़ें होती हैं, जो लक की होती हैं, वो सर ऊपर वाले की देन है। हाँ, कोई ना कोई जो शक्ति लगती है पीछे। हाँ सर, वो आप बोला था क्या लगता है क्या नहीं, पर अपने हाथ में जितना है वो सर ये हार्डवर्क हो, माइंडसेट मेरे हिसाब से। और हाँ, मेरे हिसाब से सर जो नेगेटिव पॉइंट था सर, मेरा माइंडसेट थोड़ा घबरा, इसलिए मेरा मतलब सीजीएल मींस में भी और ये दिक्कतें आई थी। तो सीपीयू मींस में बहुत फ्री माइंड होके गया था, एकदम फ्री माइंड की अच्छा ही जाएगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी अच्छे से, मतलब एकदम फ्री माइंड, कोई प्री प्लानिंग कुछ नहीं। जैसे रात भर फोन पे देख रहे हैं कि वो अपडेट्स ले रहे हैं कैसा चल रहा है, किसकी तैयारी, ऐसे कुछ नहीं, कोई कंपैरिजन कुछ नहीं, जस्ट फ्री माइंड गया हूँ, फ्री माइंड देख के आया हूँ। बाद में फोन आया मम्मी का, कैसा गया मम्मी, अच्छा गया, अच्छा, एकदम फ्री माइंड ऐसे। फिर बाद में लगा कि हाँ हो गया, मतलब फिर ऐसा लगा कि फिर थोड़ा रिलैक्सेशन फील हुआ कि कुछ तो किया है, तो बस इस वे में। और सर पॉजिटिव पॉइंट था कि सर डिसिप्लिन बहुत था मैं। एक टाइम पे मैं, जैसे कि मेरे को सुबह 5 बजे मेरी स्टडी टेबल पे बैठना है, हाँ। तो सर 1 मिनट भी लेट नहीं, सुबह 5 बजे बैठना है। और उठता कितने बजे? एक बार पूरा शेड्यूल बताइए। सर मैं एक टाइम पे जब मैं एकदम प्रॉपर शेड्यूल, मतलब स्टडी चल रही थी, जब सिलेबस वगैरह नहीं हुआ, तो सर मैं जब 9:30 से 10 के बीच में मैं सो जाता था। सुबह मैं 4:30 तक उठ जाता था, आधे घंटे में फ्रेश मुँह वगैरह सब धो के, और मैं 5 बजे बैठ जाता सर। 5 से 7 की सर मेरी पहली सेटिंग होती थी। उस टाइम पे मैं अपने क्वेश्चन सोल्व या फिर कैलकुलेशन शीट बना रखी सर, उसमें सब लिखता था मैं, स्क्वायर वेयर सब कुछ डेली का था सर, वो कंसिस्टेंटली एकदम। फ्रैक्शंस वगैरह, ये ट्रिपलेट्स वगैरह, ये सब डेली में हमेशा एक पूरा पेज भरता। नाइस। उसके बाद सर मैं वोकैब याद करता था। उसके बाद सर फिर मैं मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करता था। डेली के 100 क्वेश्चन सोल्व करने होते थे मेरे को, और डेली 100 क्वेश्चन सोल्व होके उसके बाद सर फिर मैं इस पर आता था, लैपटॉप ओपन करके उसके सर मैं मॉक लगाता था। मॉक करके सर मॉक एनालिसिस करता था। इतने में सर लंच का टाइम हो जाता था। फिर लंच होने के बाद फिर मैं शाम को, जैसे कोई मैंने ग्रामर का एक टॉपिक उठा रखा है, तो सर वो ग्रामर का टॉपिक करता था मैं। वो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता था, क्योंकि ग्रामर के टॉपिक मेरे को पहले से थोड़े बहुत ठीक थे, और मतलब वही है, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाती थी बस, कि PY क्यू सोल्व कर लिए थोड़े वो। उसके बाद सर GS में सर फिर मैं 1-2 क्लास लेता था बस। GS का मेरा स्टार्टिंग से इतना नहीं था, बाद में मेरे को पता चला कि अगर आपको रैंक लेनी है तो GS भी बहुत ज़रूरी, बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो फिर GS का सर मैंने बढ़िया से करा, मैंने यूट्यूब पे देखा, वैसे ही करा, और फिर GS से मतलब उसके बाद GS का भी एक अच्छे से सिलेबस कंप्लीट हुआ। समझ गया। अच्छा, तेरे हिसाब से CPU और CGL में कोई डिफरेंस है कि नहीं है? सर डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है। बता। CPU में सर आपको फिजिकली फिट रहना चाहिए, हाँ। और मतलब आपकी पर्सनैलिटी भी ऐसी होनी चाहिए कि यू आर गोइंग इनटू फोर्सेस, तो आपको वो थोड़ा सा मतलब होना चाहिए कि मतलब आप में रुतबा है, आप दे सकते हो जान, मतलब जान तो नहीं, मतलब एक तरीके से आपने बेल्ट डाल दी पेट के ऊपर, डिसिप्लिन डाल लिया, तो फिर जान देने को भी रेडी है। बाकी ये है कि यू आर रेडी टू साइट इनटू फोर्सेस वगैरह सब कुछ। और सिविल में सर थोड़ा अलग माइंडसेट है, वो डेस्क जॉब हो जाती है, और इसमें मतलब प्रोसेस लंबा है CPU का बहुत। CGL में मतलब आपको 2 बार करना पड़ता है, मतलब एक बार टीयर और मेंस, इसमें बीच में फिजिकल भी है, फिर मेडिकल भी है। मेडिकल प्रोसेस भी इसका हार्ड है। CPU का हार्ड है। इसमें मतलब
ऐसा नहीं कि आपको ऊपर ऊपर से चेक करेंगे, अच्छे से चेक करते हैं, बाकी डॉक्टर भी डिपेंड करता है कौन कैसे कर रहे हैं। तो इस वे में CPO मतलब आप देखो तो फिजिकली स्टैंडर्ड और एक मतलब एक परफेक्ट एस्पिरेंट लेके आए तो उसके हिसाब से तो बाद में जो आएगा वो सेलेक्टेड होके वो फिट भी लगेगा, मेंटली भी स्ट्रॉन्ग है, सब कुछ अच्छे ऐसा आएगा। समझ गया। और CGL में आपको पता ही है सर, वो CGL में सर थोड़ा क्या कहते हैं फिजिकल मतलब फिटनेस नहीं है तो वहाँ पे थोड़ा कंपटीशन हाई है, जो हाइट के स्टैंडर्ड्स होते हैं वो भी हट जाते हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी हट जाते हैं, तो CGL में कंपटीशन हाई हो जाता है, कंपटीशन प्लस उसमें ऑप्शंस ज़्यादा हैं। और जो 50 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन वाला है उसमें कुछ फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? सर वही क्वेश्चंस ज़्यादा हैं। अब किसी की क्या होती है सर, CGL के मार्क्स लगा के वो 25 क्वेश्चन तक की उसकी एबिलिटी सेट हो जाती है। हाँ, उसके बाद वो सोल्व कर ही नहीं पाता, 25 तक तो कर रहा है, उसके बाद उसको लगता है कि और ज़्यादा करो तो कहीं मतलब हेडेक सा भी होने लग जाता है किसी बच्चे को कि 50 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। और अभी जो नया पैटर्न ये डाल रहे हैं कि आपको टाइम आउट है कि 30 मिनट में आपको मैथ ही करना है, 30 मिनट में रीजनिंग करना है, वो सब सो वो डिफिकल्ट पड़ेगा मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी, और आसान नहीं पड़ेगा, बट ऐसा नहीं है कि अनअचीवेबल नहीं है, अचीवेबल चीज़ है, आराम से हो जाएगा मेरे हिसाब, आराम से नहीं थोड़ा। लेकिन शुरुआत के 1-2 बैचेस को तो झटके लगेंगे बिल्कुल लगेंगे सर, और कट ऑफ मेरे हिसाब से लो ही जाएगी। बाकी ये है कि कर सकते हो, प्रैक्टिस की बात है, कैलकुलेशन पे काम करना पड़ेगा, कंसेप्ट थोड़े क्लियर होने चाहिए और मतलब हाई स्कोर हो सकता है। बाकी सर आप तो हुई अच्छा, कुछ और बताना चाहे आखिरी में बच्चों को, कुछ बात अपने जीवन से रिलेटेड या अपने से रिलेटेड या कुछ भी कहना चाहे किसी को भी? सो बस कहना ये चाहूँगा कि कंसिस्टेंट रहो और डिसिप्लिन मेंटेन रखो अपने तरफ, अपने खुद से ऑनेस्ट रहो कि जो भी चीज़ कर रहे हो आप खुद से ऑनेस्ट हो, ये नहीं कि बाद में आपको खुद से रिग्रेट हो, और अपने पोटेंशियल को आंको और उससे मतलब डोंट सेटल फॉर लेस, मेरा तो ये कहना है। डोंट सेटल फॉर लेस। यस सर, थंबनेल बना देना भाई इसी को, डोंट सेटल फॉर लेस। ठीक है, कुणाल की फोटो के साथ। सोशल मीडिया यूज़ करते थे? नहीं, सोशल मीडिया सर मैं एकदम एंटी सोशल हो चुका था सर। तो वो 3 साल मैं आपसे बता रहा सर, मैं थोड़ा गायब था और मतलब इसके कारण मैं मतलब एकदम गायब हो गया, टच से भी छूट गया। चल दूसरा सवाल पूछता हूँ, तो जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन क्या हुआ? सर वो दिवाली का दिन था और दिवाली के शाम के दिन मेरे को अब भी याद है। मैं एक बार तो दोबारा से सवाल सुन। हाँ सर, दिवाली को जब रिजल्ट आया उससे पहले का 6, 7, 8, 10 घंटे या 24 घंटे और रिजल्ट आने के अगले 24 घंटे में क्या डिफरेंस था? सर मैं एक्चुअली बहुत कॉन्फिडेंट था कि मेरे को दिल्ली पुलिस मिलेगी पहली बात तो, और मेरे पेरेंट्स को डाउट रहता ही है थोड़ा सा कि बच्चा कह रहा है, तो मतलब मेरे को था, तो मेरे अंदर तो ये था कि नहीं मतलब होगा, 100% होगा। पेरेंट्स भी थे कि पेरेंट्स को थोड़ी मतलब पूजा वगैरह मतलब करते थे, थोड़ा रिक्वेस्ट करते थे भगवान जी से कि सब सही हो, थोड़े टेंशन में थे। तो मेरे को ये याद है कि उस टाइम पे मतलब ये तो ऐसे चल रहा था प्रोसेस, और ये सर रिजल्ट थोड़ा डिले हो गया, बीच में बात चली थी कि ऐसे 17 को आएगा, रोजगार मिला, तो थोड़ा 17 को भी नहीं आया, 18 को भी नहीं आया, 19 को नहीं आया। तो ये जब दिवाली था ये बड़ा अनएक्सपेक्टेड था, इस टाइम पे किसी ने नहीं सोची थी कि दिवाली वाले दिन भी रिजल्ट देंगे। सबको ये था कि आज तो छुट्टी हो, तो सब अपने मतलब उस दिन तो नॉर्मल था, उससे पहले थोड़ी सी टेंशन हो रखी थी। तो जब वो आया तो मतलब उस टाइम मेरे को अब भी याद है, मैं मम्मी के साथ बाहर गेट पे फूल लगा रहा था दिवाली के लिए, मतलब थोड़ी सजा रहे थे। तो उस टाइम पे मेरा फ़ोन का नेट वेट ऑफ था, मैं चला नहीं रहा था, तो फ़ोन मैंने ऑन किया तो एकदम से मेरे पास आ गया कॉन्ग्रेचुलेशन ऐसा वैसे मैसेज आ गए। तो मैं सोचा कि क्या हो गया, तो मैंने रिज़ल्ट देखा। जब मैंने रिज़ल्ट बताया तो मेरी मम्मी थोड़ी इमोशनल है तो मम्मी जी के आँखों में आंसू आ गए, और पापा भी सीधा गले मिल गए। पापा तो ऐसे जल्दी से मिलते नहीं गले, बट उस टाइम पे काफ़ी प्राउड फील किया उन्होंने। मैं भी मतलब दोनों के मतलब चरण छुए और काफ़ी रिलैक्स फील हुआ, काफ़ी ये था कि कुछ किया है कुणाल आपने आज। पड़ोस में अल्लाह काटा नहीं काटा? सर पड़ोस वाले खुद अल्लाह काट देंगे, अब उनका तो क्या, हमारा काम तो सर जो अचीव करना वो कर दिया, अब पड़ोस का जो करना है वो करेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये बच्चा था कुणाल और इसने अपनी जर्नी बताई। इससे आप बहुत चीज़ें सीख सकते हैं। आप इसकी बातों से ये एनालिसिस कर सकते हैं कि इसने क्या क्या गलतियां की, और इसकी बातों से ये भी समझ सकते हैं कि कोई बच्चा कितना लीन होकर पढ़ाई में लग सकता है, अपने आप को इंटरनली किस लेवल पे डिवोट कर सकता है। आप इन चीज़ों को भी सीख सकते हैं। मैं इस पॉडकास्ट से 3-4 चीज़ें आपको कहना चाहता हूँ। ये चीज़ जो इस बच्चे ने कही कि माइंडसेट का बहुत बड़ा रोल होता है। जिस दिन आप पेपर देने जा रहे हैं उस दिन भी, और उससे पहले भी जब आप तैयारी कर रहे होते हैं, तो बहुत सारे बच्चे अपने माइंडसेट को ठीक रखने के लिए अलग अलग विधि अपनाते हैं। कोई प्रेमानंद महाराज जी को सुनता है, कोई किसी महाराज जी को सुनता है, कोई यूट्यूब पे कोई गाना सुन लेता है। तो
किसी ना किसी, या कोई लोग ऐसे होते हैं जो पूजा पाठ करते हैं, है ना, तो कुछ ना कुछ करते रहिए ताकि वो इंटरनल स्ट्रेंथ बनती चली जाए। और तीसरी चीज ये कि सोशल हो जाइए, लेकिन ओवर नहीं, लेकिन बैलेंस में सोशल हो जाइए, ताकि किसी भी परिस्थिति में अगर आप किसी दूसरी डायरेक्शन में चले जाएं तो सोशलिज्म की वजह से आपको कोई ना कोई बचा ले। कुणाल, बहुत बहुत धन्यवाद यार आपका, सर। और मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा। बिल्कुल। आप बहुत बढ़िया बच्चे लगे। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।